सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी वो सारी अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना या फिर रिकमेंडेशन इसको मत मानना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल ये कंपनी आज के दिन काफ़ी फोकस में थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल चुका है आज के दिन एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो शिप बिल्डिंग कंपनी से मिला है, जिसमें एक कंपनी का नाम है मैज़गन डॉक और दूसरी कंपनी का GREC यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब ये ऑर्डर के साइज़ की बात करें तो 2323 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मिसाइल सिस्टम में बेसिकली ये कंपनी काम करने वाली है, जो कि नेवी शिप्स जो होते हैं उसमें इंस्टॉल होने का काम होगा। अब इसको और भी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएंगे। देखो बताया गया है कि दो मेजर इंडियन शिप बिल्डर कंपनी से ये ऑर्डर रिसीव हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, जिसमें एक नाम मैज़गन डॉक शिप बिल्डर्स का है जो कि मुंबई से इन्होंने ये ऑर्डर दिया है, और दूसरा नाम GREC कोलकाता का देखने को मिलता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑर्डर के और भी डिटेल्स देखने को मिलेंगे, लाइक इसके बेसिस पे ये काम क्या करने वाली है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें तो। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों ओवरऑल बोल सकते हैं बिजनेस पर्पज़ से ये न्यूज़ हम काफ़ी अच्छी कंसीडर कर सकते हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में ये उन कंपनीज़ में आती है जिसके नंबर काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहती है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमें 17% से ग्रो करते हुए नज़र आए हैं, और वही प्रॉफिट हमें 32% से ग्रो करते हुए नज़र आए हैं। पिछले 3 साल का CAGR और 5 साल का CAGR भी आप देख सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की जो पेस रही है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ की पेस हमें बेटर देखने को मिला है। इस वजह से स्टॉक प्राइस CAGR अगर पिछले 10 साल का देखोगे, 5 साल का देखोगे और 3 साल का देखो या फिर 1 साल का देखो, सभी में आपको ये कंपनी इम्प्रेसिव नज़र आती है। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको सीखने के लिए बताई है कि कोई भी कंपनी के जब नंबर कंसिस्टेंट रहते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रहती है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख भी सकते हो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। दोस्तों आज के दिन कोचिंग शिपयार्ड का जो परफॉर्मेंस था वैसा परफॉर्मेंस किसी भी डिफेंस कंपनी का हमने विटनेस नहीं किया। कोचिंग शिपयार्ड देखा जाए तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट परफॉर्म करती हुई देखने को मिली, और काफ़ी अच्छी तेज़ी का नंबर करीब हमें 12% तक देखने को मिला। तो अकेले ये 12% की तेज़ी दिखाई और बाकी की डिफेंस कंपनी अगर उतनी बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न तो होना चाहिए। अब वो रीज़न है क्या उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट अल्टीमेटली कोचिंग शिपयार्ड का जो परफॉर्मेंस आज के दिन हमें देखने को मिला, उस परफॉर्मेंस के बाद इनफैक्ट देखा जाए तो बाकी डिफेंस कंपनी ने भी ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब परफॉर्म किया, उनके परफॉर्मेंस भी ठीक थे, बट कोचिंग शिपयार्ड लेवल के नहीं थे। इस वजह से उनके परफॉर्मेंस को ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिली। अब निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को देखोगे तो आज के दिन उसमें देख लो तेज़ी कितना है, करीब 2.32%। एक इंडेक्स 2.32% भागा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस इंडेक्स की जो कंपनी होगी उसमें आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली होगी। लाइक पारस डिफेंस की बात करें, डाटा पैटर्न्स की बात करें, कोचिंग शिपयार्ड की बात करें या फिर HL की हम बात करें। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट क्या रीज़न है कि कोचिंग शिपयार्ड ने आज के दिन एकदम डिफरेंट परफॉर्म किया है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों फिलहाल अपडेट हमें निकल के आती हुई दिख रही है। US के जो सिक्योरिटी ने
सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने ये बोला है नाटो मेंबर से कि वो अपने जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बोल सकते हैं सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करें। अब देखा जाए अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के वजह से ट्रंप ने बता रखा था नाटो मेंबर्स को कि उनके जो जीडीपी हैं उसके 5% वो अपने इन्वेस्ट करें डिफेंस सेक्टर में। और अगर नाटो के गाइडलाइंस की हम बात करें तो उनका जो करंट गाइडलाइंस है वो हमें 2% का देखने को मिलता है। मतलब अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जीडीपी का 2% आप डिफेंस सेक्टर में स्पेंड करिए, बट ट्रंप ने बोला 5% करिए। और इन सारी चीज़ों के बाद अब हमें किसके तरफ से अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है? यूएस की तरफ से ही आई है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है पेटे हेग्सेथ, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिला नाटो मेंबर्स को लेकर। और इससे आप सोच रहे हैं कि कोचिंग शिपयार्ड को कैसे फ़ायदा होगा, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, हमारी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका पूरा फ़ायदा हमारी कंपनी को ही हो। फॉर एग्जांपल आप एचएल का एग्जांपल ले सकते हैं। अब एचएल को तेजस का कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा है हमारी इंडियन एयरफोर्स से, 48,000 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या इससे पूरा फ़ायदा एचएल को है? बिल्कुल भी नहीं। एचएल को फ़ायदा तो है, बट एचएल इंजन्स बनाती तो नहीं है, इंजन्स इंपोर्ट करती है। तो वो कहाँ से करती है? वो यूएस से आता है। जनरल इलेक्ट्रिक नाम आपने सुन ही रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में स्पेंडिंग इंक्रीज़ करती है तो यूएस की कुछ कंपनी है, जर्मनी की भी कुछ कंपनी है जिसको इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो हमारी कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। जैसा कि मैज़गॉन की बात करें तो वो कुछ सबमरीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन है वो जर्मन बेस्ड एक कंपनी है, उसके साथ मिलकर करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूएस में या फिर किसी भी नाटो मेंबर में अगर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है तो इससे हमारी डिफेंस कंपनी को भी काम मिल सकता है इन फ्यूचर। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी फोकस में आती हुई देखने को मिली है। और दोस्तों यहाँ पर ट्रंप ने बोल सकते हैं क्रिटिसाइज़ भी किया था जो भी नाटो अलायंस है उनको, कि अभी के टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं उस थ्रेट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 2% का स्पेंडिंग था हमारे डिफेंस सेक्टर में, हमारे नहीं मतलब नाटो मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, वो बोल सकते हैं उतना फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। जो थ्रेट है उसको काउंटर करना है अगर है तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि 5% आप स्पेंड करिए। और थोड़ा फोर्स भी किया जा रहा है, तो हो सकता है कि हमारे आने वाले कल में डिफेंस कंपनी को बाहर से भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए नज़र आ जाए, क्योंकि नाटो मेंबर्स अपनी डिफेंस स्पेंडिंग हो सकता है कि बढ़ाती हुई नज़र आ जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली क्या है कि इफ़ेक्ट डालती हुई नज़र आई हैं कोचिंग शिपयार्ड में और डिफेंस सेक्टर के परफॉर्मेंस में। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें कोचिंग शिपयार्ड के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है कि कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले, कंसिस्टेंट मिले, क्योंकि इसके जो प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ का चार्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। जैसा कि हमने देखा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली, वो कंसिस्टेंसी कोचिंग शिपयार्ड में नहीं दिखा। इसके Q4 के रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिले थे, बट फिर भी अगर पूरे साल के नंबर्स में देखोगे तो रेवेन्यू 24% से ग्रो किया और वही प्रॉफिट सिर्फ 4% से ग्रो किया, जिसको कोचिंग शिपयार्ड सुधारने की कोशिश कर सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आपको ट्रेंड की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में ट्रेंड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी रिकवरी वाली ज़रूर देखने को मिली है, बट फिर भी 52 वीक हाई से देखें तो 32% के आसपास की गिरावट इस कंपनी में अभी भी आपको देखने को मिल रही है। अब ट्रेंड में गिरावट क्यों हुई? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स को जो ग्रोथ की आदत थी वो ग्रोथ अब हमें ट्रेंड से देखने को नहीं मिल रहा है। लाइक अगर 3 साल का CAGR देखोगे इसका, तो 3 साल में कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 56% CAGR से ग्रो किए हैं और वही प्रॉफिट 245% CAGR से ग्रो किए हैं। पिछले 1 साल में ये नंबर गिर कर आ चुका है 38% रेवेन्यू पे और 70% प्रॉफिट पे। और अभी रिसेंटली पिछले 3 क्वार्टर के नंबर्स को अगर आप देखोगे तो एवरी क्वार्टर कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमें वॉलेटाइल देखने को मिले हैं। यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए तो यहाँ पर रेवेन्यू डिक्रीज़ हुए और वापस से यहाँ पर भी डिक्रीज़ हुए। तो क्लियर आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के रेवेन्यू हमें थोड़े से वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं। और कंपनी के सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया, तो यहाँ पर उड़ता हुआ नज़र आया, तो वापस से गिरता हुआ नज़र आया। प्रॉफिट्स में भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और ये सारी चीज़ें तब हुई जब ट्रेंड का जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। एक टाइम पे लगभग
250 के पी पे ये कंपनी देखने को मिल रही थी, जो कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 250 की पी पे आप हो और 250% की ग्रोथ दिखा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जब आपका ग्रोथ स्लो होगा तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वही प्रॉब्लम फिलहाल ट्रेंड के स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। तो जो लोग भी कमेंट कर रहे थे कि ट्रेंड की परफॉर्मेंस लगातार ख़राब क्यों आ रही है, तो उसके रीजंस हमने डिस्कस कर लिया। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ हमने सीखने की कोशिश की है कि ट्रेंड ने ऐसा परफॉर्मेंस क्यों डिलीवर किया। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी लगातार अच्छी अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही होती है, वैल्यूएशन हाई रहता है, तो वहाँ पर किस रीज़न से पिटाई हो सकता है। इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है अर्निंग्स का स्लो होना, जो कि आप नोट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जो कि है वी-मार्ट रिटेल। रिसेंटली 3:1 के रेशो में इसने बोनस इशू किया है, जिसमें एक शेयर के बदले ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर दे रही है बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।